अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद अरीज़ अली और आज हाजिर हुआ हूं एक दूसरी वीडियो के साथ। चैप्टर नंबर 1 हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, उसका नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ डाटा एंड एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखी है तो यहाँ पे आइकॉन में उसका लिंक मौजूद है, जाइए और देख कर आइए, वरना ये टॉपिक आपको समझ आने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अच्छा, अगर हम बात करें राउंडिंग ऑफ डाटा, तो आपने भी बहुत सी बार ज़िंदगी में अपनी परसेंटेजेस राउंडिंग ऑफ करके बताई होगी। जैसे कि फ़र्ज़ करें किसी बच्चे की परसेंटेज आती है 79.9, तो वो कभी भी किसी को 79.9 नहीं बताता, वो बताता है मेरी परसेंटेज आई है 80। तो उसने ऐसा क्यों करा? अगर कोई आपसे कहे कि मेरी परसेंटेज आ रही है 80, तो आप उससे पूछें एक्यूरेट परसेंटेज क्या है। हो सकता है वो आपको कहे एक्यूरेट परसेंटेज है मेरी 79.7, तो राउंड ऑफ हमने आगे कर दिया। फ़र्ज़ करें किसी बच्चे की परसेंटेज आती है 79.2, तो वो कभी भी आपको अपनी परसेंटेज 80 नहीं बताएगा। हो सकता है वो आपको या तो अपनी परसेंटेज एक्यूरेट बताए कि भाई 79.2 आई है, या फिर वो अगर राउंड ऑफ करेगा तो वो अपनी परसेंटेज 79 बताएगा आपको। तो आए अब हम देखते हैं कि भाई राउंडिंग ऑफ डाटा का क्या मतलब है, बेसिकली डेफिनेशन क्या है, रूल्स क्या हैं और एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसका क्या काम है। तो देखें भाई, डेफिनेशन ऑफ राउंडिंग ऑफ का मतलब ये है, या इसकी डेफिनेशन बेसिकली ये है, प्रोसीजर टू रिड्यूस अ नंबर टू द डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर। हमने कहा हमें एक ऐसी फिगर चाहिए जिसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करो कि एक फिगर ऐसी लिखी हुई है जिसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन हमने कहा कि हमें एक ऐसी फिगर चाहिए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो, तो हमें डाटा को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक प्रोसीजर ऑफ ड्रॉपिंग नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट इन अ कैलकुलेशन एंड एडजस्टिंग द लास्ट डिजिट रिपोर्टेड। देखें भाई, जो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो किसी भी वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी पैदा करते हैं, ठीक है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स बिल्कुल सर्टेन होते हैं। ये मेरी पिछली वीडियो की डेफिनेशन में आपको बात मैंने क्लियर कर दी थी। तो अब बेसिकली राउंडिंग ऑफ वो प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम लोग नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स को छोड़कर एक ऐसी फिगर, एक ऐसी वैल्यू लेकर आते हैं जो कंप्लीटली प्योरली सिग्निफिकेंट होती है। तो आइए अब देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और रूल्स क्या क्या हैं। एप्लीकेशन हम सिग्निफिकेंट फिगर की देखेंगे और रूल्स हम राउंडिंग ऑफ डाटा के देखेंगे, सही। तो एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। अब या इसको आप न्यूमेरिकल्स भी कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। अच्छा, हमारे पास जो पहला सवाल है बेसिकली बहुत आसान सवाल है और ये है 1.31 प्लस 2.1। देखा जाए तो ये सवाल बहुत ही आसान है, नज़रों में सॉल्व होने वाला सवाल है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के थ्रू इस सवाल को आपने सॉल्व करना है। तो अगर हम बात करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं इस सवाल को सॉल्व करने में, तो सबसे पहले हमने जो है वो यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन, ठीक है, और उसके बाद हमने सबसे पहले ये देखा कि ये दोनों डिजिट्स जो हैं हमारे पास, इनमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस डिजिट के पास है। तो हमने देखा कि यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सही है, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, और यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पे करा 1.31 प्लस 2.1, सही है, ये आ गया 1, ये आ गया 4, ये आ गया पॉइंट और ये आ गया 3। ये आंसर आ गया हमारे पास इसका, ठीक है। लेकिन अभी ये आंसर नहीं है, ये बेसिकली इसका थ्योरेटिकल आंसर है, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि अभी रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं लगे हैं। अब यहाँ पे कहानी आ जाती है राउंडिंग ऑफ की, कि राउंडिंग ऑफ डाटा हमने बेसिकली करना कैसे। देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि जो सबसे छोटा, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो है 2.1, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ पे आ रहे हैं 3। तो हमने अब इस सवाल इस आंसर को राउंड ऑफ करना है। तो रूल नंबर 1 राउंडिंग ऑफ का अब यहाँ पे आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 ये है कि पॉइंट के बाद अगर नंबर 5 से छोटा है तो उसको डायरेक्टली ड्रॉप कर दिया जाएगा, ठीक है। इफ़ द नंबर आफ्टर डेसिमल, सही, या फिर आप ये भी कह सकते हैं नंबर विच इज ऑन द राइट मोस्ट साइड इज लेस देन 5, देन वी ड्रॉप दैट नंबर, सही, उस नंबर को ड्रॉप कर दिया जाएगा, सही। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 3.41, देखिए नंबर 5 से छोटा है, इसको हम जस्ट कैंसिल करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.4 और ये कहलाएगा हमारा
आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चाहिए। बेसिकली इसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। सही, इसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 7.741 + 5.52। अगर हम इसके सॉल्यूशन में जाएं तो भाई बहुत ही आसान सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, हमने लिखा 7.741 + 5.52, आंसर आ गया हमारे पास 57 और ये आ गया 13 और ये आ गया 7 और 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 13.361। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। लेकिन आपको पता है कि ये इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इसको राउंड ऑफ करना है टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा राउंडिंग ऑफ टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में वैल्यू कौन सी है हमारे पास। देखो भाई, यहाँ पे हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर, सही है, और यहाँ पे हैं हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो बेसिकली हमें इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है रूल नंबर 2। देखो फर्ज करो कि यहाँ पे अगर मैं लिखा 3.361, इस 1 को मैं ऐसे ड्रॉप कर सकता हूँ रूल नंबर 1 के तहत। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर ये नंबर 5 से छोटा है तो इसको मैं डायरेक्टली ड्रॉप कर सकता हूँ। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये 13.36 हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको 1 को हमने ऐसे ड्रॉप कर दिया यहाँ पर। आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये नंबर जो आया है ये है 5 से बड़ा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ रूल नंबर 2, और रूल नंबर 2 बेसिकली ये है हमारे पास कि इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन 5, देन इफ़ द नंबर is greater than 5, then we add 1 in the previous number। सही, अगर हमारे पास नंबर 1 से बड़ा है, सॉरी 5 से बड़ा है, तो हम जो है वो प्रीवियस नंबर के अंदर जो है वो 1 ऐड कर दें। तो अब आ जाओ देख लो, ये हमारे पास था 13.36 हो गया था, 13.36 हो गया था, अभी हो गया 5 से बड़ा। तो हम क्या करेंगे, इस 3 के अंदर 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13.4। और देखिए अब ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक पहुंच चुका है हमारी वैल्यू, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। सही, तो ये हमारे पास हो गया सेट। अब हम आ जाते हैं राउंडिंग ऑफ के रूल नंबर 3 की तरफ, जो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और सबसे ज़्यादा याद करने वाला रूल है। वो ये है कि अगर किसी नंबर के आखिर में 5 ही आ जाए तो फिर हमें क्या करना है। ना 5 से बड़ा नंबर हो, ना 5 से छोटा नंबर हो, एग्जैक्टली 5 हो। तो यहाँ पर इस रूल के 2 पार्ट हो जाते हैं, जिसका पहला पार्ट ये कहता है कि इफ़ प्रीवियस नंबर इज़ ऑड। अच्छा, ये प्रीवियस नंबर किसके प्रीवियस, 5 का पिछला नंबर। इफ प्रीवियस नंबर इज ऑड देन वी ड्रॉप 5 आफ्टर एडिंग 1 इन प्रीवियस नंबर। सही, अच्छा अब इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है। फर्ज करें कि एक नंबर है जिसको हमें ये लिखा हुआ है 65.325। ठीक है, 335 कर लेते हैं इसको, कि ये 335 लिखा हुआ है, और हमें कहा है कि इसको आपने जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए कि ये 5 आ रहा है और इसका पिछला नंबर ऑड है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर के अंदर 1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, और 5 को ड्रॉप कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 65.34। ठीक है, इसमें हमने 1 ऐड करा और 5 को कर दिया ड्रॉप। क्यों? क्योंकि पिछला नंबर ऑड था, हमारे पास ऑड नंबर था। अच्छा, अब इसको हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सिंप्लीफाई करना है, और ये 4 आ रहा है हमारे पास। तो ये तो पहले रूल के मुताबिक जो है वो सॉल्व हो जाएगा कि अगर नंबर 5 से छोटा है तो इसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे और नंबर को एग्जैक्टली वैसे ही लिख देंगे। ये हो जाएगा 65.3 इसका आंसर। ठीक है, तो अगर
5 का पिछला नंबर ऑड हो तो बस आपने उसके अंदर 1 ऐड करना है और 5 को ड्रॉप कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम चलते हैं इसी के दूसरे रूल की तरफ, रूल नंबर बी की तरफ, तो रूल नंबर बी ये कहता है कि इफ़ प्रीवियस नंबर इज इवन, सही, इफ़ प्रीवियस नंबर इज इवन, देन फिर क्या करेंगे, देन वी जस्ट ड्रॉप 5, सही, कुछ ऐड वैड नहीं करना, बस 5 को ड्रॉप कर देंगे हम लोग, सही है। तो अब जैसे कि अब आपको मिसाल देते हैं कि ये लिखा हुआ है 4.245, ठीक है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो हमने क्या करा, हमने देखा कि भाई 5 का पिछला नंबर जो है वो इवन है, हम क्या करेंगे, हम जस्ट इस 5 को ड्रॉप कर देंगे और इसको हम यहाँ लिख देंगे 4.24, ये हो जाएगा इसका आंसर, सही है। अच्छा, एक मिसाल इसकी एग्जाम्पल और कर लेते हैं। फर्स्ट कर हमने यहाँ लिखा 1.2645, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई और नंबर ले लेते हैं, 85 कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब हमने कहा कि हमारे पास ये एक वैल्यू है, इसको हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो है वो सिंप्लीफाई करना है। तो हमने देखा कि पिछला नंबर हमारे पास इवन है, तो हमने जस्ट 5 को ड्रॉप करा और ये बन जाएगा हमारे पास 1.268, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। तो अब देखें 8 आ रहा है, ये रूल नंबर 2 के तहत सॉल्व होगा कि अगर नंबर हमारे पास 5 से बड़ा है तो हम इसको जस्ट पिछले नंबर में 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.27 और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व करना है और इसका आंसर राउंड ऑफ करना है हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा यहाँ पे सॉल्यूशन, उसके बाद में लिखा यहाँ पे 5.00। अच्छा देखें, इन सब 10 ऑफ द ये जितने भी यहाँ पे हमारे पास लिखे हुए हैं, इनकी पावर्स जितनी की भी लिखी हुई हैं, सबकी पावर्स सेम है। तो ये पावर्स जस्ट ऐसे ही एज इट इज़ लिख दी जाएंगी। ये यहाँ पे 10⁻⁻9 नहीं होगा, 10⁻⁻6 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में हमारे पास एडिशन की साइन है। एडिशन की साइन होती है तो हमारे पास 10 जितनी होती है वो उतनी ही रहती हैं, ऐड नहीं होती हैं अगर पावर सेम होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हमने लिखा कि यहाँ पे 0.775 और प्लस 0.0001, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5.775, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर और ये 1 भी लगा देते हैं हम यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। अच्छा, ये हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली है, या फिर आप ये कह रहे हैं कि ये 10⁻⁻ वाले जितने भी सवाल हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत डिटेल से करेंगे इसको और समझेंगे कि ये नोटेशन कैसे लिखी जाती है और क्यों लिखते हैं आखिर इसको 10⁻के अंदर, ठीक है। तो चलिए आ जाए, इसको देखते हैं। और अब हमने ये देखना है कि इसको लीस्ट नंबर तक राउंड ऑफ करना है, राउंडिंग ऑफ टू द लीस्ट नंबर। अब देखें इसको कि हमारे पास सवाल में सबसे छोटी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ हैं। यहाँ पे 5, ये ट्रैप्ड जीरोस, तो ये तो तीनों सिग्निफिकेंट हो गए, ये स्टार्टिंग 0 नॉन सिग्निफिकेंट और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। लेकिन यहाँ पे अगर इस फिगर को देखें तो ये हमारे पास आ जाते हैं 3 नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स और यहाँ पर आ जाती है 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमें बेसिकली इस पूरे टर्म को, इस पूरी वैल्यू को जस्ट 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, ये चीज़ मैंने कैसे करी कि भाई ये सिग्निफिकेंट है और ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ बहुत डिटेल से। यहाँ पे लिंक डला हुआ है, आइकॉन पे लिंक क्लिक करके उसका लिंक देख लीजिए ताकि आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाए। तो चलिए हम चलते हैं आगे कि इसको राउंड ऑफ कैसे करना है, आ जाए। अब हमने कहा कि हमारे पास लिखा हुआ है आंसर 5.7751, सही, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। इसको तो छोड़ देंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 5 से छोटा है, इसको जस्ट हमने हटा दिया तो ये हो गया हमारे पास 5.775, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। उसके बाद हमने देखा कि भाई ये 5 आ गया। अब 5 का रूल मैं आपको यहाँ पे सिखा चुका हूँ कि 5 के पिछला नंबर हमारे पास ऑड है तो हम इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे। तो हमने 5 को ड्रॉप करा और इसके अंदर कर दिया 1 ऐड, सही है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। अब हमने देखा कि भाई यहाँ पे 8 आया हुआ है, 8 5 से बड़ा नंबर है, हम पिछले नंबर के अंदर 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, इसको काटा हमने, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। अब हमने देखा कि हमारे पास ये नंबर भी 5 से बड़ा है
तो हम इसके पिछले नंबर में 1 ऐड कर देंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और ये होगा इसका आंसर। ये तमाम रूल्स है राउंडिंग ऑफ डाटा के और सिग्निफिकेंट फिगर्स की एप्लीकेशन। एग्जाम में सवाल बनता है लाजमी और उसमें आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही आंसर को सिंप्लीफाई करना होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अगले टॉपिक की होगी, मिस ना कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे हाई यील्ड लेक्चर बना रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।